गुजरात के बाद अब चक्रवात बिपरजॉय से राजस्थान में भी भारी बारिश हो रही है। गुजरात के बाद तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में भी दिख रहा है। यहां शनिवार सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर और नागौर में बारिश हो रही है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जालोर, सिरोही और बाड़मेर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने मिला। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रेलवे ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट भी कैंसिल की गई है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर के 5 गांव के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बिपरजॉय के असर से 80% राजस्थान में बादल छा गए हैं। बीती रात चूरू के बिदासर में सिस्टम के कारण 76 mm यानी 3 इंच बारिश हुई। सिरोही के कई इलाकों में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर के सेडवा और सिरोही के माउंट आबू में 5-5 इंच दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही में बीती रात से अब तक 27 mm यानी करीब 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। वहीं जोधपुर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक, राजसमंद समेत अन्य जिलों में भी 1 से लेकर 30 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये तूफान बिपरजॉय शुक्रवार रात राजस्थान पहुंचा है। इसकी रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन इसका असर राज्य में रविवार तक रहेगा। तूफान के असर से अब मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई है। बिपरजॉय के संभावित प्रभाव का निरीक्षण करने राजस्थान के जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता शहरी क्षेत्र के दौरे पर निकले। यहां उन्होंने डरबी कॉलोनी स्थित जलभराव के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और साथ ही अलग अलग टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जलभराव की स्थिति में मड पंप के माध्यम से पानी निकालने के निर्देश दिए गए। वहीं मेडिकल टीम से फॉगिंग करवाकर संभावित बीमारियों से बचाव के एहतियाती उपाय अमल में लाने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों और निगम और मेडिकल के अधिकारियों की उपस्थिति रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर आए और यहां उन्होंने चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लिया। चक्रवात बिपरजॉय ने सौराष्ट्र और कच्छ पर अपना कहर बरपाया है, जिसका जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कच्छ के जखौ पहुंचे। यहां इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अबडासा विधायक प्रद्युमन सिंह जाडेजा ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और निरीक्षण करते हुए नुकसान का सर्वे करने की कोशिश की। इस मौके पर उनके साथ कई विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान अमित शाह प्रभावित इलाके के लोगों से भी मिले। गुजरात के वडोदरा में समा कैनाल रोड पर एक मकान में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वडोदरा के समा कैनाल रोड पर विजयराज नगर है, जहां एक स्कूल के पीछे कच्चे मकान में गैस सिलेंडर से आग लग गई। इस मकान में रहने वाले लोग सिलेंडर को गीला कपड़ा लपेटकर फौरन बाहर निकल गए, लेकिन आग काबू में आने के बजाय और भड़क उठी। कुछ ही देर में गैस सिलेंडर फट गया और सिलेंडर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ब्लास्ट इतना प्रचंड था कि घर के पतरे तक फटकर उड़ गए। मकान में आग से घर का सामान जलकर खाक हो गया। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी दी गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पाया। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के आफ्टर इफेक्ट अभी भी हो रहे हैं। तेज हवाओं और बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिपरजॉय चक्रवात के चलते गिर सोमनाथ, दीव, ऊना, गिर गढ़ड़ा में तेज हवाएं और बारिश का माहौल बना हुआ है। 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। कई जगह बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, जिसे सुचारू करने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है। किसानों के केले की और आम की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन इसी बीच हुई बारिश से किसानों ने कपास, मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसल लेने की शुरुआत कर दी है। सुरेंद्रनगर के लखतर के 42 गांव में भी चक्रवात का असर बारिश के रूप में बरस रहा है। लखतर के विठलगढ़ में बारिश के चलते भारी जलभराव देखने मिल रहा है। यहां वड़करवास और कोलीवास पानी में डूब गए हैं। भारी जलभराव से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। राजकोट में बिपरजॉय के चलते तबाही के मंजर सामने आए हैं।
जेतपुर में बारिश और भारी पवन के कारण टोल प्लाजा के पतरे उड़ गए। वहीं कई नदियों में नया पानी आने से नदियां दोनों किनारों पर बह रही हैं। कई जगह सड़कें धुल गई हैं, जिससे आवाजाही बाधित हो रही है। सुरक्षा के भागरूप पुलिस बंदोबस्त लगाकर जलभराव पानी सड़कों को बंद कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे भारत के सीएस ने हिस्सा लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वडोदरा और गुजरात के अन्य शहरों की ब्रांच ने मिलकर ज्ञान का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें वडोदरा, आनंद, भरूच, भावनगर, भुज, राजकोट, वापी समेत के शहरों और देश के अन्य राज्य से आए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल हुए। इस मौके पर ICAI प्रेसिडेंट अनिकेत तलाटी और वाइस प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए बताया गया कि CA के छात्रों के लिए पेपरलेस नया कोर्स तैयार किया गया है और साथ ही इंटर्नशिप 1 साल कम कर 3 की जगह 2 साल की गई है, जिससे छात्र परीक्षा और इंटर्नशिप दोनों पर फोकस कर पाएंगे। इंटरमीडिएट और फाइनल के कोर्स में 2 सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं, जिससे छात्र सभी ग्रुप में 4 की बजाय 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मेन नॉलेज अपडेशन के लिए कॉन्फ्रेंस योजाया है, जिसमें ना केवल बड़ौदा से बट गुजरात से और इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। 400 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो ये अटेंड कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, PMLA और टेक्नोलॉजी, काफ़ी यूनिक टॉपिक्स 2 दिन में हम लोग पेपर प्रेजेंटर्स आएंगे जो प्रेजेंट करेंगे और सब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अटेंड कर रहे हैं वो उसका लाभ लेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सारे गुजरात से आए हैं, मुंबई से आए हैं, राजस्थान से, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं और एक हमारे CA वो तो कनाडा से भी स्पेशल ये कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे आए हुए। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी इंडिया के टैक्स लॉस के लिए तो काम करते ही है, प्लस फॉरेन टैक्स लॉस के लिए भी काम करते हैं, फॉरेन आउटसोर्सिंग का भी काम करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है बहुत नॉलेजेबल है और ये फॉरेन टैक्सेशन का भी काम यहाँ पे इंडिया में कर ही रहे हैं ऑलरेडी। स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो न्यू स्कीम आ रहा था वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है और हमारे काउंसिल से भी अप्रूवल मिल गया है। उसका 2-3 दिन में सारी डिटेल्स आपको दीजिए। जो स्टूडेंट्स का नया स्कीम है उसमें पहले सब्जेक्ट्स जो थे वो चेंज किए हैं। पहले इंटरमीडिएट के लिए 8 सब्जेक्ट थे, एक ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट थे, उसको चेंज करके एक ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट कर दिए। सिमिलरली फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी वही चेंज किया है। आर्टिकलशिप का टाइमिंग जो 3 साल का था वो कम करके 2 साल का किया गया है और पहले वो आर्टिकलशिप के टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी सारी छुट्टियाँ स्टूडेंट्स लेते थे, वो रिड्यूस डाउन कर दिए और 2 इयर्स का कंटिन्यूस पीरियड आर्टिकलशिप का किया गया है, ताकि वो पूरा ध्यान आर्टिकलशिप पर दे और अच्छे से उनकी एग्ज़ाम उसके बाद दे सकें।